हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हो, समविभव तल क्या है। साथ में इसका गुण देखेंगे प्यारे बच्चों, और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए प्यारे बच्चों। एकदम आसान भाषा में बताऊंगा, 100% एग्जाम में आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो ये प्यारे बच्चों बारी बारी से समझते हैं समविभव तल क्या होता है, मतलब समविभव पृष्ठ क्या है। प्यारे बच्चों, वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो। अब प्यारे बच्चों, संभावित तल यहाँ पर आ गया, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो और साथ में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य हो। अब वो समझाते हैं प्यारे बच्चों, इसका मतलब आप लोग नहीं समझे। देखो, मैंने बोला वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो। जैसे ध्यान दो प्यारे बच्चों, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ध्यान देना, कलर मैं थोड़ा चेंज करके करता हूँ। थोड़ा मैं कलर लेके चलता हूँ ग्रीन, ठीक है, नहीं व्हाइट लेके चलता हूँ। चलो चलो, ये मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको दिख रहा है, ये मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, ये हमारा क्या चीज है, तो ये विद्युत बल रेखाएं है प्यारे बच्चों। क्या चाहिए? विद्युत बल रेखाएं, इस बात को ध्यान रखेगा। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये विद्युत बल रेखाएं प्यारे बच्चों, यहाँ से ध्यान दो। यहाँ पर ये वाला जो कोण है ना मेरे प्यारे बच्चों, सब का सब 19 डिग्री का कोण है। कितना डिग्री का कोण है? 19 डिग्री का कोण है। ठीक है, बताता हूँ क्यों 90 डिग्री का कोण है। सब का सब 90 डिग्री। ध्यान दो अब यहाँ पर, देखा वैसा था जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो। यानी प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान। यहाँ पर भी विद्युत विभव का मान समान है, यहाँ पर विद्युत का मान समान है। यहाँ पे देखो थोड़ा लाइन वगैरह जो आगे पीछे हो गया, लेकिन इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान है ना, वो समान है। यहाँ पर विद्युत विभव का मान समान है, यहाँ पर विद्युत विभव का मान है, हर जगह हर बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान है। और दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य, ये भी बताता हूँ। ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है, उससे समविभव तल कहते हैं। यानी प्रत्येक बिंदु जो है प्यार बच्चों, इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है। आपको इस प्रकार करना ना मेरे प्यार बच्चों, कि इसके बीच के दोहरे भी समान हो। वही लिखा हुआ है, समविभव तल के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। यानी दो बिंदु है ना समविभव तल में, अगर दो बिंदु है ना, तो इसके बीच का विभवांतर, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, इन दो बिंदु, यानी प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है। यानी दो बिंदुओं का बीच का विभवांतर शून्य होता है, किसमें? समविभव तल में। आपको ऐसा बनाना है फिगर में, मेरा देखोगे तो थोड़ा नहीं है मेरे पर बच्चों, यहाँ पे तो इतना गैप हो जा रहा है, ये पूरा नहीं है, लेकिन आपको प्रयास करना ऐसा बनाने का, एकदम पूरे अच्छे तरीके से करना, इस तरीके से प्यारे बच्चों, इस प्रकार से, ठीक है। यानी वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान है, उसे समविभव तल कहेंगे, ठीक है। और समविभव तल के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। अगर इतना आप लोग ध्यान रखते हैं प्यारे बच्चों, तो आप वो गुण को देखते हैं कितना बढ़िया है, और परीक्षा में पूछा जाता है कि समविभव तल के दो गुण लिखिए। पहला गुण, समविभव तल एक दूसरे को कभी नहीं काटते। कभी आप लोगों ने देखा इस फिगर में कि समविभव तल एक दूसरे को काट दिया? नहीं, समविभव तल एक दूसरे को नहीं काटेगा मेरे प्यारे बच्चों। मतलब ये देखो, कभी काट सकते हैं एक दूसरे को? नहीं ना। इसीलिए यहाँ पर केंद्र मान लो, समविभव तल एक दूसरे को कभी नहीं काटता, इस बात को ध्यान रखो। इस फिगर से आप लोग पहचान सकते हो समविभव तल एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटता है, ठीक है, इसलिए नहीं काटता है। समय पृष्ठ पर आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य का मान शून्य होता है। क्यों? समविभव तल में आवेश को स्थानांतरित करेंगे प्यारे बच्चों, तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहां पर विद्युत विभव का मान जीरो ना है, इसीलिए सॉरी, विद्युत विभव का मान समान होने के कारण विद्युत विभव का मान समान हो जाता है, जिसके कारण आवेश भी शून्य हो जाता है। इसलिए समविभव पृष्ठ पर आवेशों को स्थानांतरित करने में जो किया गया कार्य होता है प्यारे बच्चों, वो शून्य हो जाता है, क्योंकि विद्युत विभव का मान यहाँ पर समान हो जाता है, इसीलिए शून्य हो जाता है, ठीक है। फिर देखो समविभव तल के पृष्ठ, देखो अगला है प्यारे बच्चों, समविभव पृष्ठ के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। जैसे आप लोग इस फिगर से देख सकते हो प्यारे बच्चों, इसके अनुसार जितने भी प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र होगा वो शून्य माना जाएगा। अब देखो नहीं समझ में आता है, ऐसे भी समझो। देखो तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर F बटे Q होता है प्यारे बच्चों। तो समविभव पृष्ठ के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है प्यारे बच्चों, क्योंकि वहां पर आवेश स्थानांतरित हो ही नहीं सकता है प्यारे बच्चों, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं वहां पर बल का जो मान हो प्यारे बच्चों, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, विद्युत तीव्रता के लिए। इतना याद रखो। समविभव तल में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य, अभी मैंने बताया प्यारे बच्चों, फिगर में आप लोग ऐसे पहचान सकते हो कि समविभव तल के दो बिंदु है ना, इसके इसके दो बिंदु अगर आपको देख रहा है,
तो उसके विभवांतर समान होंगे, मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, ये इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच, ये समान होता है इसमें, ठीक है। समतल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा तल के लंबवत होती है। नहीं है प्यारे बच्चों, देखो तो तल के हमेशा लंबवत है, इसमें देखो हमेशा तल के लंबवत 19 डिग्री है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों समविवेतन के बारे में पूरा जानकारी। अब आपको जो भी प्यारे बच्चों समझ में आया था, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।